नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहे हैं। हमेशा एग्ज़ाम में पूछता है, मैट्रिक एग्ज़ाम हो या इंटर का एग्ज़ाम हो। ये हिंदी व्याकरण का संधि और समास में क्या अंतर है। कभी 2 नंबर का पूछ देता है, तो कभी 3 मार्क्स का पूछ देता है, तो कभी 5 मार्क्स का भी पूछा गया है। तो अगर 2 नंबर का पूछता है तो आप 2 अंतर ही लिखेंगे। अगर 3 नंबर का पूछता है तो 3 से 4 अंतर लिख देंगे। अगर 5 नंबर का पूछता है तो आपको 5 अंतर बताना है। दोनों में, संधि और समास में उदाहरण के साथ बताइएगा, तो 5 में 5 नंबर आपको मिल जाएगा। पहला अंतर है, संधि में हम लेते हैं, 2 वर्णों के मेल के कारण होने वाले बदलाव को संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल, जैसे महाजोरीस इक्वल टू महेश, इसमें आ प्लस दीर्घ ई मिलके ए हो जाता है महेश। समास में 2 पदों का योग होता है, जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, यहाँ 2 पद राजा और पुत्र मिलकर राजपुत्र हो गए हैं। दूसरा अंतर है, संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन समास 7 प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, नए समास। आजकल नए समास को गौण कर दिया गया है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछता है अधर्म कौन सा समास है, अनाधिकार कौन सा समास है, अज्ञात कौन सा समास है। तो ये सब नए समास हैं, इसलिए नए समास को भी आपको पढ़ना ही है। तीसरा अंतर है, संधि के तोड़ने को विच्छेद कहा जाता है, जैसे पीत जोड़ अंबर बराबर पीताम्बर। समास में पदों को अलग करना विग्रह कहलाता है, जैसे त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह, द्विगु समास है। इसमें हम विग्रह कर दिए हैं शब्दों का। चौथा अंतर है, संधि में पदों के प्रत्यय को समाप्त नहीं किया जाता है, लेकिन समास में पदों के प्रत्यय को समाप्त कर दिया जाता है। प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रत्यय उसे कहते हैं ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे मम जोड़ ता और ममता, तो ता प्रत्यय है, समास में हम प्रत्यय को समाप्त कर देते हैं, लेकिन संधि में प्रत्यय को समाप्त नहीं किया जाता है। 5वां अंतर है, संधि में विच्छेद करने पर जोड़ यानी प्लस चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन समास में जोड़ चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ये 5 अंतर आपको एग्जाम में लिख देना है, और इससे आगे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 5 प्रश्न लिख दीजिएगा, तो 5 नंबर का है तो 5 नंबर आपको आ जाएगा।